थोड़ा सा बचा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरसेस के, जो भी वायरस जो होता है उसमें क्योंकि एक क्वेश्चन भी था जो नीट के एग्जाम में ऑलरेडी पुराना क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है कि वायरस में ऐसा कौन सा गुण होता है जिसकी वजह से उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। वो करेक्ट जो स्टेटमेंट होता है उसमें चॉइस करने के लिए ये पूछा गया था। ठीक है, तो अगला हमारा जो है वो है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इन वायरसेस। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन जो होता है ये वायरस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये इंपॉर्टेंट फीचर भी है जो वायरस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणन करना। ठीक है, वायरस में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, याद रखिएगा, वायरस में मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, वो अपना कॉपी बनाता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कोई मेल, इसमें ऐसा नहीं चलता है कि जो वायरस जो होता है वो मेल और फीमेल वायरस है और दोनों वहां पे पास में आते हैं, दोनों के सेल रिलीज होते हैं और वो सेल जो है फिर वो फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना इसमें, याद रखिएगा। वायरस में सिंपल सा होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणन होता है, और यही वो प्रॉपर्टी है जो वायरस को लिविंग थिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, ये नीट के एग्जाम में पूछा गया है, आप पुराना क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे काम या मल्टीप्लिकेशन कब करेगा, ये इनसाइड होस्ट। ठीक है, जब होस्ट के अंदर में मतलब एक मतलब दूसरा शरीर होता है। ठीक है, मतलब अदर बॉडी बोल सकते हैं, किसी भी जीव का एक शरीर होते हैं और उस शरीर के अंदर में वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके वो अपना कॉपी कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए मान लीजिए कि ये एक शरीर है। ठीक है, हम यहाँ पर शरीर के रूप में हम एक बैक्टीरिया का ही शरीर ले रहे हैं ना। मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल में आप जानते हैं इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये क्या है, ये सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए ना, सीडीएनए का मतलब होता है सर्कुलर डीएनए। ठीक है, यहां पर है आपका वायरस। ठीक है, ये आपका वायरस है और ये वायरस का, ठीक है, तो यहाँ पर ये ले लेते हैं ये वायरस। ठीक है, ये वायरस का ये वाला हिस्सा जो है वो कैप्सिड है और ये वाला जो है वो स्पाइक है। ठीक है, और ये जितने भी सब यूनिट्स जो होते हैं जिसको कैप्सोमियर कहा जाता है, कैप्सोमियर। ठीक है, और ये अंदर में आपको जो मटेरियल जो दिख रहा है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए हो सकता है अथवा डीएनए। ठीक है, आरएनए अथवा डीएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वायरस जो है इस बैक्टीरियल सेल के, ये क्या है, ये बैक्टीरियल सेल की ये क्या है, ये क्या है, ये आउटर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है,
कौन बताएगा वो, क्या है वो? कौन बताएगा जी, क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? शरीर के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? कोई बोलेंगे या ऐसे शांत रहोगे आप लोग? किताब पढ़ के नहीं आ रहा, मतलब समझ में आ रहा है? किसी भी शरीर के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? किसी का भी शरीर हो, चाहे मेरा शरीर हो या आपका शरीर हो या किसी भी दूसरे बैक्टीरिया का शरीर हो या किसी जानवर का शरीर हो, क्या बोलते हैं? हेलो, आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है आपके पास? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। देखिए, वायरस जब मल्टीप्लिकेशन करता है तो सबसे पहले ये जो वायरस जो है इस बैक्टीरिया या किसी भी जीव के आउटर जो लेयर होते हैं जिसे सरफेस कहा जाते हैं, सरफेस है वो, सतह है, सतह आउटर का भी जो होता है ये क्या है? ये सरफेस है, ये सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस में जाके वो बैठ जाता है, और बैठ गया मतलब वो क्या हो जाता है वहां पर? अटैचमेंट। क्या हो जाता है? अटैचमेंट। तो ये जो वायरस जो है ये यहाँ पर आके अटैचमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में पहला पॉइंट? समझ में ना आप लोग यहाँ तक? यस तो बोलो आप लोग। यस यस भी सर। नहीं बोलते हो। नाश्ता वगैरह नहीं किए हो क्या आज आप लोग? कैसे हो गया नाश्ता वगैरह? नाश्ता करके आए हो सब? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? दुर्गेश्वरी, आरती भारती, सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना? ये वायरस है, ये वायरस है, ये बैक्टीरियल सेल है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उसको इस सरफेस में आके अटैचमेंट होना पड़ेगा ना वहां पे। ठीक है, अब जैसे ही वो अटैचमेंट हो जाएगा वो कोशिश करता है इन्फेक्शन करने का, संक्रमित करने की कोशिश करता है। और संक्रमित करने के लिए कोशिश करता है कि ये वायरस जो है कोई टॉक्सिक मटेरियल रिलीज कर दे। ठीक है, क्या करता है? टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जैसे ही टॉक्सिक मटेरियल रिलीज हो जाएगा तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं ये वायरस से ही क्या करेगा? पेनिट्रेट होता है वो, पेनिट्रेट। ठीक है, क्या होता है? पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर की ओर घुसना या अंदर की ओर प्रवेश करना। ठीक है, तो यहाँ पर पेनिट्रेट करने के लिए मतलब ये जो वायरस जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, तो पेनिट्रेशन कहा जाता है उसी को। तो पेनिट्रेट करने के लिए क्या करता है? ये बैक्टीरिया जो सेल वाल होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया सेल वाल जो होते हैं उस सेल वाल को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या करता है? ब्रेक डाउन। ठीक है, ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा बैक्टीरियल सेल वाल को। लेकिन जिनके पास सेल वाल नहीं है तो क्या करेगा? जिसके पास सेल वाल नहीं है उसको क्या करेगा वो? तो जिसके पास सेल वाल नहीं है मान लीजिए, तो उनके पास तो सेल मेम्ब्रेन है ना। सेल मेम्ब्रेन है तो वो सेल मेम्ब्रेन को भी तोड़ सकता है। अनिल सर, गोपाल सर को बोलिए कि कॉल ना करे, अभी मेरा क्लास चल रहा है।
ठीक है, यहाँ तक तीनों क्लियर, तीनों पॉइंट? किसी को डाउट है यहाँ तक? नीलिमा सिंह, संजना, यस यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग कोई कुछ बोलते नहीं है, मुझे इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा। कोई कुछ बोलते नहीं है आप लोग। मीनाक्षी साहू, पूनम, सब लिख के जाना। आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए। मैं कोई रामायण और महाभारत का वो टीकाकार नहीं हूँ जो मैं टीका कर रहा हूँ, श्लोक पढ़ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास में कॉपी पेन होना चाहिए, ठीक है ना? यस ठीक है, यहाँ सर ठीक है। सेकेंड नंबर से थोड़ा रिपीट कीजिए, सेकेंड नंबर से थोड़ा रिपीट कीजिए। देखिए, ये वायरस है। अब वायरस को जानते हो, कहीं पर भी इधर उधर घूमते रहते हो, आवारा है, हाइड्रोजन की तरह। जैसे कुत्ते लोग घूमते रहते हैं इधर उधर, है ना? वैसे ही हवा में इधर उधर घूमते रहता है। और हवा में घूम रहा है, क्यों हवा में घूम रहा है? क्योंकि ये वायरस जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में है। क्या है ये? वायरस जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में है, ऑन एयर, हवा में। ठीक है, हवा में ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। तो क्रिस्टल के फॉर्म में है, मतलब ये निर्जीव है ना? क्या है ये? निर्जीव है। ठीक है, उड़ते उड़ते किसी कोई शरीर मिल गया, ये एक शरीर मिल गया। ये शरीर बैक्टीरिया सेल भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि मनुष्य का ह्यूमन सेल भी हो सकता है। ये ठीक है, मनुष्य का ह्यूमन सेल भी हो सकता है, वो याद रखिएगा। ठीक है ना? अब ये सतह पे जाके अटैचमेंट हो गया, वहां पे संलग्न हो गया, जुड़ गया। और जुड़ने के लिए क्या होगा मालूम है? इसके पास स्पाइक पाया जाता है। वो स्पाइक जो होता है उससे सरफेस में जाके अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, उसका जो स्पाइक जो होता है, जैसे हमारे पास पैर है, हम लोग कहीं पे जाना है तो हम अपने पैरों से खड़े हो जाएंगे, तो वैसे ही ये वायरस जो होता है वो अपने स्पाइक के माध्यम से वहां पे जाके अटैचमेंट हो जाता है। और जैसे अटैचमेंट होता है तो अब वो इन्फेक्शन करने की कोशिश करता है। और इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन कब होता है या इन्फेक्शन कैसे कर सकता है? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, वो उस पदार्थ को रिलीज करते हैं, और वो पदार्थ जो होते हैं एक टॉक्सिक मटेरियल के रूप में होते हैं। टॉक्सिक मटेरियल मतलब होता है विषाक्त पदार्थ होते हैं, हिंदी में इसको विषाक्त पदार्थ, या इसको हम जहर भी बोल सकते हैं ना। ये जहर रिलीज करता है, टॉक्सिन, या आप इसको एक और शब्द यूज कर सकते हो, टॉक्सिन। ठीक है, क्लियर ना? क्लियर? यस सर। ठीक सर है। थर्ड नंबर भी थोड़ा। अब जैसे ही ये टॉक्सिन रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन, क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के शरीर जो होता है वो सेल वाल से बने होते हैं, तो वो सेल वाल को तोड़ देता है। तोड़ने की कोशिश किया, मतलब धीरे धीरे तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, अब जैसे ही तोड़ दिया, अब मान लीजिए हमारे शरीर में आने से पहले उसको हमारे सेल की बात हो रही है ना। तो हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन है, तो हमारे शरीर के सेल मेम्ब्रेन को ये क्या करेगा? तोड़ देगा वो, और तोड़ के वहां पर पेनिट्रेट हो जाएगा। पेनिट्रेट मतलब अंदर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। सर जैसे बैक्टीरिया हम लोग के ह्यूमन को ना डिसीज कॉज करता है, वैसे ही वायरस बैक्टीरिया को करता है कि नहीं करता? हाँ, इसीलिए तो बैक्टीरियोफेज है ना उनके पास। हाँ, बैक्टीरियोफेज फाइल तो उनके पास है। ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मल वायरस का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। यहाँ पर वायरस है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई बैक्टीरियोफेज आके बैठ जाए, मतलब। ठीक है ना? समझिए ना? यस यहाँ सर। पर जैसे वायरस है, तो वैसे ही यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये बैक्टीरियोफेज आके बैठ जाता है। ठीक है ना? सर जैसे क्लियर यहाँ बैक्टीरिया पर? फेज के अलावा और बाकी वायरस? तो ये तो वायरस को लिया ना मैंने यहाँ पर, ये वायरस। और ये बैक्टीरियोफेज नहीं है। सर एक आध एग्जांपल दीजिए जो बैक्टीरिया को इफेक्ट किया है वायरस। अरे तो यही कौन तो सा वायरस? इफेक्ट है, यही तो बैक्टीरियोफेज तो है।
बैक्टीरियोफेज जो होता है वो वायरस ही है वो, सर उसको समझ बोल रहे हो ना क्या? वायरस है कोई समझ नहीं रहे क्या दूसरा बोल रहे वायरस हो आप? बैक्टीरियोफेज, हाँ, मतलब बैक्टीरिया वायरस अटैक ही नहीं करता। ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज जो है ये वायरस है, उसको मैं वायरस। जान रहा हूँ सर, मैं वो तो पूछ रहा हूँ फिर जैसे जैसे बैक्टीरिया को वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस इफेक्ट करता है, उसी तरह कोई दूसरा वायरस बैक्टीरियोफेज के अलावा। नहीं, नो, कोई भी वायरस नहीं। बस एक ही वायरस। हाँ हाँ, एक ही वायरस। चले ठीक है, बाकी जो बैक्टीरियोफेज। भी डाउट रहेगा वो बाद में पूछना, पहले ये मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये अटैचमेंट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पेनिट्रेट हो गया। और पेनिट्रेट होने के बाद अब अभी क्या करेगा मालूम है? ये कोट जो होता है, अपना जो कोट जो होता है उसको वहां पर छोड़ देता है, याद रखना। आगे सेल मेम्ब्रेन को भेदन करने के बाद ये जो वायरस जो होता है, ये वायरस क्या कर देता है? लीव कर देता है। लीव किसको लीव करता है मालूम है? जो कोट होता है उसको लीव कर देता है। ठीक है, ये जो आउटर जो कोट होते हैं, इस आउटर कोट को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद ये अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, और ये है इनका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो अंदर प्रवेश चला जाता है, और प्रवेश करके ये क्या करता है? ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है, मतलब अगला जो तीसरा नंबर के बाद ये जो चौथा नंबर में आपको मिलेगा, जिसमें यहाँ पर इनके जो जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या करता है? ये रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के साथ ये रेप्लिकेशन करता है, और रेप्लिकेशन करने के लिए क्या करेगा? वो ऐसे भी कर सकता है कि ये कुछ एंजाइम्स, क्योंकि प्रोटीन जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एंजाइम्स होते हैं, तो कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करके इसको तोड़ भी सकता है। ठीक है, ये वाले को तोड़ भी सकता है, ऐसा तोड़ सकता है, और तोड़ने के बाद ये यहाँ पर जाके यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये जुड़ गया। अब इस बैक्टीरिया के डीएनए जो होता है वो क्या करेगा? एक मिनट, हाँ, तो ये अब क्या करेगा? ये इनके जब ये डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, ये वाला डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन करेगा, तो खुद इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो खुद जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर क्या कर लेगा? रेप्लिकेशन कर लेगा, और रेप्लिकेशन करके एक कॉपी बना लेगा। ठीक है, रेप्लिकेशन करके यहाँ पर अपना क्या बना लेता है? कॉपी। तो कॉपी, क्योंकि ये डीएनए है, तो ये इनका जो आरएनए जो होता है, ठीक है, ये डीएनए के साथ जुड़ गया, और डीएनए के बाद ये खुद अपना एक आरएनए का कॉपी बना लिया। ठीक है, क्या कर लिया? आरएनए का कॉपी बना लिया। ठीक है, अब जैसे ही इनका खुद का आरएनए का कॉपी बनता है, तो आरएनए का कॉपी खुद बनने के बाद ये अपने ही इस मतलब इस सेल के अंदर में ही, ठीक है, इस सेल के अंदर में ही अपना पूरा नया बॉडी बना लेता है ये। ठीक है, अपना खुद का अंदर में ही क्या कर लेता है? बॉडी बना लेता है। वायरस कंप्लीट बॉडी बना लिया उस बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट जो बॉडी बनाता है, इसके लिए चौथा पॉइंट होता है असेंबली, कहा जाता है इसको। ठीक है, असेंबली जो होता है वो एक प्रकार के संगठन होता है। तो यहाँ पर वायरस का असेंबली बन रहा है, तो वायरस का असेंबली बन रहा है, मतलब ये वायरस का संगठन होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करेगा? ये इनके जो बैक्टीरिया जो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, इस वाला नीचे साइड या अगला पॉइंट से वहां से पूरी तरह से उसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद पांचवा नंबर में आपका हो जाता है रिलीज। ठीक है, और इस रिलीज में क्या करता है? ये जितने भी वायरस जो होते हैं, जितने भी वायरस जो होते हैं, वो वायरस क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं।
ठीक है, और रिलीज करते होते हैं आपको मालूम है। यहाँ पर ये जो मैं साइकिल मल्टीप्लिकेशन का पहला वाला जो प्रोसेस जो है इसको लाइसिस लाइसिस कहा जाता है, लाइसिस साइकिल कहते हैं। और यहाँ पर लाइसिस साइकिल कहने का मेन कारण जो है क्योंकि ये वायरस जैसे ही अपना असेंबली अपना संगठन बनाता है तो पूरी तरह से पूरा उस बैक्टीरियल सेल पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, पूरे बैक्टीरियल सेल पे आक्रमण कर देता है और आक्रमण करके इस बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बैक्टीरिया के बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करना मतलब नष्ट करना, और नष्ट करना मतलब होता है लाइसिस। लाइसिस मतलब वो भी होता है नष्ट करना। नष्ट कर दिया, और जैसे ही नष्ट करता है ये जो पूरे वायरस जो होते हैं ये बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकल के आने के बाद बैक्टीरिया या मनुष्य के और जो दूसरे दूसरे सेल होते हैं उन बाकी सेलों में आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है लाइसिस साइकिल कहा जाता है, क्योंकि इस साइकिल के अंत में जो वायरस जो होते हैं वो अपना संगठन बना के इस बैक्टीरिया सेल या जो होस्ट सेल जो होते हैं उस होस्ट सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रक्रिया होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस केस में। ठीक है, ये वाला उस समय मनुष्य का बता रहा हूं ना, मनुष्य में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा ना, कहां पे मालूम है, ये जो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन जो हो रहा है ना यहाँ पर आपको थोड़ा अलग बताऊंगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास केंद्र नहीं होता है लेकिन वो मनुष्य के केंद्र में अटैक करता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी को डाउट है तो पूछिए, लेकिन यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। अटैचमेंट इन्फेक्शन होगा, टॉक्सिक रिलीज करेगा, फिर वो पेनिट्रेट करेगा बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल या जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको तोड़ेगा, और तोड़ के वो अंदर प्रवेश करेगा। और अंदर प्रवेश करने से पहले वो वायरस लीव कर देता है, छोड़ देता है। किसको छोड़ता है, अपने जो प्रोटीन से बना हुआ जो कोट होते हैं उस कोट को छोड़ देता है, और उनका जेनेटिक मटेरियल ही बस अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे ही अंदर प्रवेश करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेशन करता है। तो रेप्लिकेशन के लिए अपना आरएनए, उनका खुद का आरएनए जो होता है वो इस डीएनए के साथ बाइंड कर लेता है। अब डीएनए से बाइंड करना है तो आरएनए बनाना है, तो आरएनए बनाने के लिए यहाँ पर जो मदद करता है वो होता है, लेकिन इससे पहले इस डीएनए तक पहुंचने के लिए यहाँ पर एक और आरएनए मिलता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। और ये मैसेंजर आरएनए जो होता है इस बैक्टीरियल सेल के कहां पे मिलेगा आपको, जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है वहां पर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अपना कॉपी बना लेता है, और कॉपी बना के ये अगला वाला पॉइंट, अच्छा पांचवा नंबर ये हो जाएगा जहां पर वो अपना असेंबली बनाता है, संगठन। और संगठन बना के ये छठवां नंबर रिलीज कर देता है। रिलीज कैसे करते हैं, रिलीज करने से पहले ये जो वायरस जो असेंबली बनाया है, ये असेंबली बनाया है, ये इस बैक्टीरियल सेल को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, लाइसिस कर देता है, लाइसिस करता है, और वो बाहर रिलीज हो जाता है, और रिलीज होकर दूसरे सेल पे आक्रमण कर देता है, अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो लाइसिस होता है, इसीलिए इस साइकिल को कहा जाता है लाइसिस साइकिल। ठीक है, आप किसी को यहाँ पे डाउट है तो पूछिए। Have any doubt? Anyone? हो गया कंप्लीट यहां तक? पूर्वेश नहीं है क्या आज? चेतना साहू, अंशिता सिंह, हो गया क्लियर यहां तक? यस सर। अब ऐसा लगे दूसरे दिन मुझे देखना पड़ेगा, मालूम है, सब क्लास के बाद ना आप लोग तो क्या क्या लिखते हो ना वो देखना पड़ेगा मुझे, भेजना आप लोग सब।
थोड़ा मेरे को पता तो चले आप लोग लिखते भी हो नहीं लिखते हो। हाँ, सब का नोट्स बनाते जाओ, 60 के नोट्स अभी बना लो, अभी आपके पास टाइम है। जब आओगे ना हॉस्टल तो उस दिन तो पूरा एंजॉय करने में टाइम नहीं मिलेगा। अभी अच्छा टाइम है, आपको फायदा उठाना चाहिए इस टाइम का पढ़ाई लिखाई करने में। सर नोट कैसे बनाए बताइए ना। कैसे नोट्स बनाए? मैं जो यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ उसी को आप बनाते जाओ अच्छे से। अभी आप रफ कॉपी रखिए, रफ कॉपी रखिए, रफ कॉपी में आप बनाते जाइए, और रफ कॉपी में उसके बाद एक फेयर कॉपी, फेयर में नोट्स बनाएंगे। नोट्स में ऐसा नहीं भर भर के लिखना है, ऐसा बिल्कुल मत करना ना, ठीक है। नोट्स जो है वो शॉर्ट कट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये एक रेखा बना लिया, मैंने ऐसे खींच लिया, इसे इधर इधर उधर, तो वैसे ही आपको शॉर्ट कट बनाना है, वो भर भर के लिखने की कोई जरूरत नहीं। भर भर के लिखा हुआ आपके पास एनसीईआरटी का किताब मिलेगा, आपके पास सीजीपीएससी का किताब है, वो पढ़ो ना आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप उसी नोट से पूरा छाप लोगे, ऐसा नहीं रहता नोट्स, ठीक है। मैं अपना नोट्स दिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ऐसे भी मेरा राइटिंग उतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन समझ नहीं आएगा। देखना है सर। क्या बोले नीलिमा सिंह? सर आपका नोट देखना है। देखिए मेरा नोट्स अलग रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना तो वो अलग हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े फिर। खिलेश कुमार, कुछ डाउट है यहाँ पे या बढ़े आगे? हेलो सर। सर मेरे को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ इस दुनिया में पूर्वेश टांगे नहीं है, सबको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको? सर पहले सुनिए तो सर। तो बोलो तो कहीं पहले, सॉन्ग कहाँ गिर गया? बोलो बोलो। सुन रहा हूँ, बोलो ना। दिन भर नेटवर्क होते रहते। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो नया सिम खरीदो ना, जो नेटवर्क अच्छा हो वहाँ। सर कोई सर हम लोग की तरफ सिर्फ और सिर्फ जियो का चलता है, वो भी थोड़ा बहुत। सर मैं कोई सा भी क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। सिम नया खरीदिए, आपका सिम का प्रॉब्लम हो सकता है, वो ऐसा सिम यूज कीजिए जो वहां पर नेटवर्क प्रोवाइड करता हो। सर पता है मेरे को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जियो का चलता है। वाईफाई लगवा लो ना वहां अपने घर में। जसपुर के लिए सबसे अच्छा वाईफाई जो है वो ये है, ठीक है, ये लगवा लो। ज्यादा मतलब जैसे जितना आप अभी अपने भी मोबाइल आपको में, वॉइस कट रहा है, वीडियो भी नहीं दिख रहा है। जितना आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो उतना का पैकेट आता है, पैकेज आता है, ये लगाओ, ये बॉबनेट। एक 1,500 1,500 2,000 में लग जाएगा। ठीक है, तो मिटा दो पूरा, मिटा दो, मिटा दो ना, कोई कुछ बोलते नहीं है एकदम। सर यस सर। इतना अच्छा मैं बता रहा हूँ, सही में आप उतना लिखते जाओ, मैं बता देता हूँ आपको, एनसीईआरटी की किताब पे भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा, मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको इतना अच्छा। एनसीईआरटी पास लिखा लिखा है, बस थ्योरी भर दिया है उसमें। ठीक सर है, तो एक एक होता है, एक लाइटिंग वाला भी होता है,
ठीक है, एक लाइटिक वाला भी होता है। तो लाइटिक का मतलब भी होता है, वही होता है, सेम होता है, डिस्ट्रॉय करना ही होता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये थोड़ा होने दीजिए, फिर उसका जो बोल रहे हैं वो बोलना। ठीक है, तो जैसे कि ये वायरस है, ये वायरस का जीनोम है। जीनोम मतलब जो जीन के जो स्टेट होते हैं, आरएनए ही जीनोम ऐसा है। और ये बैक्टीरिया का है ये। ठीक है, तो ये वाले केस में क्या होता है कि ये अपना आरएनए तो बनाता है, ऐसा आरएनए बनाता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कॉपी करता है, और कॉपी करने के बाद ये क्या कर देता है, ये पहले यहाँ पर रिलीज कर देता है, यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, और रिलीज हो गया, ये ऐसा रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद यहाँ पर इसके चारों तरफ यहाँ पर कैप्सिड या जो उनका प्रोटीन का कोड जो होता है वो वहां पर बनता है। अब आप बोलोगे सर वो कैसे बनता है, तो सिंपल सा है जी, यहाँ पर आरएनए है, और आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सिंथेसिस करेगा। ठीक है, सिंथेसिस करेगा, क्या सिंथेसिस करेगा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कौन करेगा, एमआरएनए जो होता है वो मदद करेगा। और एमआरएनए के द्वारा ये प्रोटीन सिंथेसिस करके एक नया प्रोटीन बना लेता है। और यही जो नया प्रोटीन होता है, तो चारों तरफ उनके क्या हो जाते हैं, ऐसा प्रोटीन हो जाते हैं। ठीक है, अब यही फिर से दूसरा अदर जो सेल होते हैं, अदर कोई दूसरा सेल होते हैं, इस दूसरे सेल में फिर यहाँ से फिर अटैचमेंट हो जाएगा, फिर अंदर प्रवेश करेगा, और इनका यहाँ पर इनके साथ फिर बाइंड कर लेता है। और बाइंड करने के बाद फिर अब यहाँ पर कॉपी बना लेगा फिर, और यहाँ पर फिर इसको लाइटिक कर देता है। लाइटिक, ये दूसरा अगला लाइटिक। तो लाइटिक का मतलब ये होता है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो सेम प्रोसेस होता है, थोड़ा सा बस अंतर है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल उस सेल से रिलीज होके अलग बाहर में साइटोप्लाज्म में बना के वो मारता है बाद में। ठीक है, हाँ अब कौन क्या बोल रहे थे, बोलिए। कौन है जो बोल रहे थे, बोलिए जल्दी। संजना आप बोल रहे थे क्या? यस सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर नोट कैसे बनाना है वो समझ में नहीं आ रहा था। नोट सर कैसे बनाना है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जी, नोट्स जो होता है, बता तो रहा हूँ, जो शॉर्टकट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, उसको नोट से बना लो ना। तो सर वो अब तो जैसे नीट के तो नीट के लिए, तो अब तो किसके लिए नोट्स बनाना है आपको? 11वीं क्लास के लिए नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 11वीं क्लास नहीं पढ़ना है, आपको नीट की तैयारी करना है। मेरे को एक्चुअली 11वीं पढ़ाने के लिए बोला है, लेकिन मैं आपको नीट जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको देखो आप लोग। सर मैं इंग्लिश और हिंदी का नोट भी नहीं बनाई हूँ। कौन है, क्या हिंदी और इंग्लिश? देखिए कुछ नहीं करना है, मालूम है, एकदम अपना तरीका होता है। आप पेंटिंग करते हो, कई लोग पेंटिंग करने का अलग तरीका होता है। जैसे आंसर शीट होता है, आंसर शीट में आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो वो आप जस्ट मान लीजिए, जैसे कि ये मान लीजिए ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, मान लीजिए ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन का शॉर्टकट नोट्स बनाना है। यदि आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नोट्स बनाओगे तो बहुत सारा भर भर के लिखोगे आप लोग, मुझे पता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शॉर्टकट में करने के लिए क्या करोगे, ये दो हिस्सा में आप तोड़ोगे ऐसा। ये दो हिस्सा में तोड़ दोगे आप। एक हो गया ऑटो, और एक हो गया हेट्रो। अब आप क्या करेंगे, इस ऑटो को भी ऐसा तोड़ देंगे आप लोग। एक कैसे तोड़ोगे, ये फोटो होता है और एक कीमो होता है, कीमो। अब आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है,
कि फोटो में फोटोसिंथेसिस होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, कुछ नहीं कहना है। सिंपल से यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेना कि फोटो जो ऑटोट्रॉपिक जो होता है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते, तो यहाँ पर सिर्फ बैक्टीरिया का नाम लिख देना। यहाँ पर कीमो का नाम लिख देना, ये ऐसा। यहाँ पर भर भर के लिखने की जरूरत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, ऐसा होता है, CO2 ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ की उपस्थिति में क्लोरोफिल की, ये सब नहीं, ये सब तो आपको पता है, आपने किताब में पढ़ लिए हो। ठीक है। अब यहाँ पर हेट्रो आ गया, यहाँ पर हेट्रो में आप क्या लेंगे कि ये पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। एग्जांपल सीधा डायरेक्ट एग्जांपल पैरासाइटिक, यहाँ पर सिम्बायोसिस होते हैं, सिम्बायोसिस होते हैं। अब सिम्बायोसिस होते हैं, सिंपल से एग्जांपल, यहाँ पर सिम्बायोसिस मतलब यहाँ पर राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम जो होता है सिम्बायोसिस का रोल निभाता है। आप चाहो तो इसको और इधर बढ़ा दो कि यहाँ पर राइजोबियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेग्यूमिनोसी, यहाँ पर लिख दो सीधा लेग्यूमिनोसी जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी होते हैं, सॉरी, ठीक है, जो लेग्यूमिनोसी के जो प्लांट होते हैं, दाल वाले, चना वाले जो, तो यहाँ से आप समझ जाओगे। अब लेग्यूमिनोसी में कुछ एग्जांपल लिख लेना, दाल, चना, मसूर, क्योंकि कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्लांट का हिस्सा है वो, प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है। अब यहीं पर आप ई कोलाई लिख लीजिए भैया, ये ई कोलाई लिख लीजिए, क्योंकि ई कोलाई भी जेल पर करता है वहां पर। ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट है, यहाँ पर आप पैरासाइटिक हो गया, सिम्बायोटिक हो गया, और कौन सा बचा, समझ गए ना आप लोग, वैसे ही बनाना है। यस सर। समझ गए ना, लिखना कुछ नहीं है, बस लिनियर फॉर्म में यूज करना है, रेखा, रेखा के रूप में, या मान लीजिए कोई आपको, ये तो मैंने ऐसा बनाया है, आप ऐसा भी बना सकते हो। और ऐसा बना के आप इधर लिख लो, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, इधर लिख लो, ऐसा। अब और आप करना चाहते हो तो यहीं पर अंदर बना लीजिए पीएस फोटोसिंथेसिस। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको प्रेजेंटेशन करके एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से, ये आपका दिमाग है, ये दिमाग है आपका, ब्रेन है ये छोटा सा, और इसी छोटे से दिमाग में आप कितने सारे मटेरियल, ये जो नोट्स जो है इसमें लिखना चाहते हो, कितना ज्यादा आप दिमाग में भरना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप 60 नोट्स बनाओगे ना ऐसा लिनियर फॉर्म में, तो अपने आप ही आपको याद आ जाएगा कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रो क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, सिम्बायोसिस क्या होता है, फोटो कीमो क्या होता है। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। यस सर। सर चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर स्कूल कब खुलेगा? स्कूल कब खुलेगा? मेरे बर्थडे के बाद। सर सही बताइए ना। सर बताइए ना। क्लास अटेंड करो, स्कूल खोलना है ना खोलना वो राज्य सरकार के ऊपर है। हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेता लोग के मन में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। चलिए अगला पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे ओवरव्यू। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका ओवरव्यू क्या क्या है। ठीक है, तो ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं अपने घर की ओर, और सभी के घर में मम्मी होती है, मम्मी का काम होता है किचन को संभालना, है ना। तो चलते हैं पहले ओवरव्यू। तो यहाँ पर जो माइक्रोब्स जो होते हैं, ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, माइक्रोब्स हेल्प इन, ठीक है, माइक्रोब्स हेल्प इन हाउस होल्ड। ठीक है, आपके घरों में ये माइक्रोब्स क्या करेगा, हेल्प करेगा। पहला इंपॉर्टेंस हम देखेंगे कि घरों में बैक्टीरिया का क्या क्या यूज होता है, वही हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब। नीट के इंपॉर्टेंट है, नीट में सिलेबस स्पेशल दिया गया है, इसके बारे में आपका 12वीं क्लास में और बहुत विस्तार से दिया गया है टॉपिक, 12वीं क्लास में आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब 12वीं क्लास में जाने की क्या जरूरत है, अभी ही पढ़ लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे में माइक्रोब्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए, जब हम घरों में बन जाएगा सामान, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी सामान बनते हैं
जो एक बड़े से इंडस्ट्री होते हैं, तो ये जो माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं इन इंडस्ट्री। ठीक है, या जो इंडस्ट्रियल होते हैं वहां पर ये हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके शराब बनाते हैं, बड़ा बड़ा शराब बियर वगैरह बनता है। और यहाँ पर इनका जो सबसे अच्छा फ्रेंड होते हैं शराब के लिए, ठीक है, जो फंगस वगैरह होते हैं वो शराब। ठीक है, तो शराब के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग तो सीधे साधे बच्चे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो चीजों में यूज हो जाएगा। तीसरा हम हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग रहते हैं और कहाँ रहते हैं, मतलब समाज सोसाइटी जो होते हैं, घरों में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और सभी क्या करते हैं, रंग अलग अलग सामान शॉपिंग वॉपिंग चलते रहता है। कहीं सब्जी लेके आ गए, सब्जी से हमने पॉलीथीन ले आए, तो पॉलीथीन का टुकड़ा कचरा, है ना, मतलब जितने भी बहुत सारे कचरा जो होते हैं हम उस नाली में गटर में डाल देते हैं, है ना, और गटर के माध्यम से धीरे धीरे वो अब क्या करो दूसरे रिवर में डाल देते हैं। यही है हमें तमीज कि हम लोग नदी में जाके फेंक दो, कैसे थी, यही तमीज है हमारी। तो यहाँ पर जितने भी कचरा होते हैं, बाथरूम का पानी, है ना, टॉयलेट का पानी, है ना, और गंदे 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 जो पानी होते हैं उस सबको नदी में डाल देते हैं और नदी को प्रदूषण कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलेगा, तो उससे उपचार करने के लिए यहाँ पर एसटीपी शब्द यूज करना, एसटीपी जो होता है उनका यूज किया जाता है। और यहाँ पर एसटीपी का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ पर एक प्लांट बनाते हैं, ये कोई प्लांट जो पौधा नहीं है ना, प्लांट है, एक एरिया होता है, यंत्र वगैरह रहता है वहां पर। इस सीवेज को, सीवेज क्या है, सीवेज जो होता है वो गंदा जो डर्टी वाटर होते हैं, गटर का जो पानी वानी होते हैं उसी को सीवेज कहा जाता है। तो इस सीवेज को ट्रीटमेंट करना है इस एक प्लांट के माध्यम से। ठीक है, तो वहां पर इस माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है आपका ये माइक्रोब्स जो होता है, ठीक है, ये माइक्रोब्स हेल्प करता है, और ये हेल्प जो करता है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी करता है। ठीक है, कहाँ करता है, एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माइक्रोब्स जो होता है वो एग्रीकल्चर में पहुंच के क्या करता है, कि क्या वो धान के पौधे को, क्या वो गेहूं के पौधे को बर्बाद करेगा, या उस पौधे के प्रोडक्शन में उसे उपज जो उत्पादन होते हैं वो उनके उत्पादन में वो हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक ऐसे हमको बात करना चाहिए, है ना, वी विल टॉक अबाउट एक ऐसे गैस के बारे में बात करना है कि ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मतलब कैसे उसको, उस गैस को बनाते हैं, एक फ्यूल की तरह बनाते हैं, और उसे कहा जाता है बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस बनाने में भी ये जो माइक्रोब्स जो होते हैं ये माइक्रोब्स हेल्प करता है। ठीक है, और ऐसे ही अब जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है और एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को पसंद नहीं करता है, मतलब पसंद नहीं करता मतलब वो दुश्मन है। ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि आप उस दुश्मन को मारना चाहते हो। ठीक है, अब आप उस दुश्मन को मारने के लिए क्या करोगे, सुपारी दोगे, सुपारी, है ना, इतना पैसा ले ले और जाओ उसको मार दे, है ना। तो वैसे ही क्या होते हैं, तो एक बैक्टीरिया हो सकता है और हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ना पसंद हो, या हो सकता है हम उसको पूरे दुनिया में राज करना चाहते हैं। जैसे अभी के समय में कहते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो उसी तरह है, और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करना चाहता है, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में ये काम करेगा ये। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करेगा, मतलब एक बैक्टीरिया जो है वो किसी दूसरे बैक्टीरिया को हानि पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो एक एजेंट के रूप में काम करेगा उसको कंट्रोल करने का। ठीक है, तो ये बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, या हो सकता है यहाँ पर हम एक वीपन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या यूज कर सकते हैं, बायो वीपन कहा जाता है। बायो वीपन जो होता है इसका मतलब ये है कि वीपन का मतलब होता है हथियार। ठीक है, और बायो का मतलब होता है जैविक, मतलब ऐसा हथियार जो जीव है
और वो जो जीव जो है वो माइक्रोब्स है, और वो माइक्रोब्स क्या करेगा, किसी दूसरे के शरीर में जाके अटैक करेगा, और अटैक करके वो उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो बैक्टीरियोफेज होता है, सॉरी बैक्टीरियोफेज जो होता है, ये भी बायो वेपन के लिए यूज होता है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बायो वेपन के रूप में यूज करते हैं। साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे ये आपका जो कोरोना वायरस जो है, ये इस कोरोना वायरस का यूज भी किया गया है बायो वेपन के रूप में। आप देख सकते हैं एक कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया के कई जन धन संपत्ति हर चीज को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर लाखों लाखों लोगों की मौत हो गया है ना। कोई जो कोरोना वायरस एक वायरस है जिसका यूज हम बायो वेपन के रूप में कर सकते हैं। जितना ये युद्ध में नुकसान नहीं हो सकता, उससे ज्यादा युद्ध इस बायो वेपन के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर है बायो एजेंट के बारे में। तो बायो एजेंट जो कंट्रोल करने का काम करता है वो ये है कि कंट्रोल कैसे करेगा, कंट्रोल करने के लिए एक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उस बैक्टीरिया जो होता है, उस बैक्टीरिया को किसी दूसरे के बॉडी में भी प्रवेश कर सकता है, और खास तौर पर जो अनाज वगैरह होते हैं, भोजन जो होते हैं, ठीक है, उस भोजन वगैरह में, भोजन नहीं बोल सकते, फसल होता है, उस फसल में इनका यूज किया जाता है। जैसे पहले एक था कि कपास का पौधा था, ठीक है, कपास का पौधा था, या जो बैगन के जो पौधे थे वहां पर बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं उसको बहुत नुकसान पहुंचाता था। तो नुकसान पहुंचाता था, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया गया था, ठीक है। उस बैक्टीरिया को कहा जाता है बैक्टीरियम यूरेजियस, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया बनाया गया था, और इस बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसको कहा जाता है बीटी कॉटन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि कॉटन के पौधा में सबसे पहली बार इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था। बीटी का मतलब होता है बैक्टीरियम, और टी का मतलब होता है तुरेंजियस, और कॉटन जो है वो कपास का पौधा था। तो उस कपास के पौधा, अब जाते हैं, कपास बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कपास इंडस्ट्री होता है जहाँ पे कपड़ा निर्माण सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है कॉटन के माध्यम से, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू है जो हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स में, ठीक है। लिख लिए सब? यस सर। सभी लिख लिए ना, मिटा दूं? यस सर। चलिए तो चलते हैं दूध दही खाने, इडली डोसा खाने के लिए, है ना, वो सब घर में बनता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं माइक्रोब्स जो होता है वो घरों में कैसे हेल्प करते हैं ना। माइक्रोब्स हेल्प इन हाउस होल्ड, ठीक है। तो माइक्रोब्स जो होता है, ठीक है, माइक्रोब्स जो होता है वो हेल्प कैसे करेगा घर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्टकट करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट करने के लिए थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम यहाँ पर ले लेते हैं इडली डोसा, ठीक है, और एक तरफ आप यहाँ पर ले लेते हैं ब्रेड, ठीक है। ब्रेड भी खाना है आपको, इडली भी खाना है, डोसा भी खाना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ले आते हैं दही। दही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चीज है दही, दही खाना चाहिए, ठीक है। कई लोग बोलते हैं दही पसंद नहीं होता तो वो अलग चीज है, ठीक है। एक होता है जो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है,
वो ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है और उसे कहा जाता है टॉडी। क्या बोलते हैं? टॉडी कहा जाता है। ये टॉडी जो होता है साउथ इंडियन ड्रिंक है। ये साउथ इंडिया में एक ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, टॉडी जो होता है वो साउथ इंडिया में एक ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और आप सोचेंगे सर ये कहाँ से प्राप्त होता है, टॉडी कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो टॉडी जो होता है ये एक पेड़ होता है, उस पेड़ को कहा जाता है पाम ट्री। ठीक है, पाम ट्री होता है, पाम के ट्री में वहां पे लोग जो होता है वो चढ़ जाते हैं वहां पर। ठीक है, और चढ़ने के बाद उसको सेब निकाल लेते हैं, सेब। ठीक है, क्या निकालते हैं? सेब। सेब का मतलब होता है रस, उनके रसों को निकाल लेते हैं। मटका होता है या बड़े बड़े बर्तन होते हैं, देखे होंगे साउथ इंडिया मूवी देखे होंगे, तो वो लोग पेड़ में चढ़ जाते हैं और अपने साथ वो ले जाते हैं और उसको काट के वहां पर उस रस को डाल देते हैं। ठीक है, और डालने के बाद अब इसको क्या कर देते हैं मालूम है? फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंट बोल सकते हैं यहाँ पर, फर्मेंट। ठीक है, क्या कर देते हैं? फर्मेंट कर देते हैं। अब फर्मेंट करते हैं तो आप जानते हैं कि फर्मेंटेशन जो होता है वो एक प्रकार से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वहां पर वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करता है। जो मटेरियल्स जो होते हैं, खासतौर पर जो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल। ठीक है, तो फर्मेंट के माध्यम से ये C2H5OH बना लेगा और ये CO2 को रिलीज कर देता है। ठीक है, और फिर यही जो C2H5OH है जिसको ड्रिंक के रूप में साउथ इंडिया में यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में भी दिया गया है टॉडी के बारे में। सीजीपीएससी में दिया है नहीं दिया है मैंने देखा नहीं है, आई थिंक नहीं दिया है वहां पे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, और एक चीज और इम्पोर्टेंस है यहाँ पर चीज के बारे में। चीज जो होता है जिसे पनीर कहा जाता है। ठीक है, चीज या जो पनीर जो होता है, मक्खन वगैरह होते हैं, यहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका जो लैक्टोबैसिलस जो होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया जो होते हैं, लैक्टोबैसिलस 160 में एक और जोड़ा जाता है लैक्टिस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिस जो होते हैं उनका यूज किया जाता है ये पनीर वगैरह बनाने में। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर पहुंचते हैं दही। ठीक है, आप लोग कई लोग होते हैं जो दही खरीदते हैं, कई लोग होते हैं वो दही बना लेते। ये दिख रहा है ना पूरा संजना, दिख रहा है ये पूरा? यस सर। यस सर। लिख लिया आप लोग? ये तो कैसे कहाँ चले गए? सब के सब भाग गए क्या? मतलब आप ही लोग बस बनेंगे डॉक्टर, बाकी लोग नहीं बनेंगे, सब भाग गए? हाँ, तो यहाँ पर डॉक्टर बनने वाले हैं 7 ही दिख रहे हैं, डोमेश्वरी, संजना, नीलिमा, चेतना साहू, वनजाम देव, और पूनम राम टेके और निकिता यादव। ठीक है, बाकी लोग सब भाग गए, डर के भाग गए। इंग्लिश से किस बात क्या लिखा इंग्लिश में सर करके? श्रुति से सीखिए आप लोग। हाँ, श्रुति जानते हो वो कितनी डरती थी, रोती थी जब पहली बार आई थी। चलिए ठीक है, दही के बारे में देखते हैं कि दही कैसे बनाते हैं घर में। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं दही बनाने के लिए आपको मिल्क का चाहिए। कई लोग होते हैं जो मिल्क को पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, और मिल्क को पचा नहीं पाते हैं और वो साइड इफेक्ट नजर आते हैं, तो उसी मिल्क से ही तो आपको दही बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरिया, ये जो मिल्क है, ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया ये मिल्क है। ठीक है, ये जो मिल्क जो है, ठीक है, मिल्क से ही क्या बनता है? दही बनता है। दही मतलब कर्ड, कर्ड कहा जाता है। ठीक है, मिल्क से ही दही, मिल्क से ही दही बनता है ये। ठीक है, मिल्क से ही क्या बनता है? दही बनता है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइक्रो सहायता करेगा, कैसे सहायता करेगा इसमें?
ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो पहले से जो दही होते हैं या थोड़ा सा कुछ हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, उस टुकड़ा को कहा जाता है इनोकुलम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इनोकुलम कहा जाता है। और इस इनोकुलम में एक बैक्टीरिया पाया जाता है और इस बैक्टीरिया को कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। और ये लैक्टोबैसिलस के पास में कुछ एसिड पाए जाते हैं और उस एसिड को कहा जाता है लैक्टिक एसिड कहा जाता है। ये लैक्टिक एसिड क्या कर देता है? लैक्टोबैसिलस में लैक्टिक एसिड रिलीज करता है कहाँ? इस मिल्क में। और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? इस मिल्क को क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देते हैं और जैसे ही वो ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंट में ये दही बन जाता है। ठीक है, और दही जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है और ये जब आप दही पिएंगे तो आपके पेट में जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पेट में बहुत सारे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो, है ना? बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो यदि आपके बॉडी में, यदि आपके जो यहाँ पर मतलब यदि क्या बोलते हैं, फाइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इन स्टमक, यदि आपके स्टमक में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, ठीक है, यदि आपके स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ये जो दही जो होता है वो ठीक कर देता है। ठीक है, और ठीक करने के साथ साथ अब एक अगला पॉइंट है जो आपके नीट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसे कहा जाता है विटामिन B12। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन से बैक्टीरिया है जो बॉडी के अंदर में विटामिन B12 प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन आपका दही में पाया जाता है विटामिन B12 और यही जो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये विटामिन B12 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ई कोलाई बैक्टीरिया भी आपको मिल सकता है, ई कोली बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना लैक्टोबैसिलस जो होता है विटामिन B12 का उत्पादन करता है शरीर के अंदर में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलो अब ब्रेड खा लो, ब्रेड नाश्ता में तो करते हो ब्रेड, है ना? तो ब्रेड जो होता है, ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? आटा। आटा यूज करते ना? हाँ, आटा से ही ब्रेड बनता है, नहीं बनता है? बनता है या नहीं? तो इसका जो प्रक्रिया है, कोई भी आटा है तो आटा जनरली आप कोई भी चीज ले सकते हैं कि हो सकता है वो स्टार्च हो, ठीक है, या तो फिर हो सकता है हमको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं सॉरी, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज जो होते हैं ये जानते हैं कि एक प्रक्रिया होते हैं, आपको मैंने कई बार बताया हूं कि इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया करते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या होते हैं, ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके 10वीं में दिया गया है, 10वीं में मैंने पढ़ाया भी है और 10वीं में दिया है प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्च ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब यही पायरुविक एसिड जब यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या होता है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस होता है। तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यही पायरुविक एसिड जो होता है ये C2H5OH एथेनॉल प्लस यहाँ पर CO2 निर्माण करता है। ठीक है, मतलब एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एथेनॉल है मतलब एनर्जी है, वो उससे एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इस आटे में आप देखना, या आप देखे होंगे कि जो आपका ब्रेड होता है, ब्रेड क्या एकदम आप जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए ब्रेड है, ठीक है, तो क्या ये ब्रेड जो होता है ये बराबर रहता है या आपको कहीं कहीं आपको बड़ा सा छेद मिल सकता है, यहाँ पर ऐसे छेद मिल सकता है, यहाँ पर ऐसे छेद मिल सकता है,
मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मिलता है? मिलता है या नहीं मिलता है? या आप आटे को गूंथेंगे, आटे को जब गूंथेंगे तो आपको छेद नजर आता है, आता है नहीं आता है? तो ये जो छेद नजर आता जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आटा जो है, आटा जानते हो आटा जो है वो खुद एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स वहां पर फर्मेंटेशन कैसे हो, आप छोड़ दो ना आटे को गूंथने के बाद उसको रात भर छोड़ दीजिए, दूसरे दिन देखना आपको बहुत सारे उसमें आपको फंगस मिल जाएगा, फंगस। और यहाँ पर जो फंगस यूज होता है उसको यीस्ट कहा जाता है। यीस्ट जो होता है वो एक प्रकार के फंगस होता है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय फंगस होता है जिनका यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये जो फंगस जो यूज किया जाता है इस फंगस को कहा जाता है सैकेरोमाइसिस, ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो होता है ये यीस्ट होते हैं और इसी यीस्ट का यूज किया जाता है यहाँ पर ब्रेड बनाने में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है तो? अब यहाँ पर आपका इडली और डोसा, ठीक है, तो इडली और डोसा में यहाँ पर जो यूज होता है वो बैक्टीरिया यूज होता है, ठीक है। इडली और डोसा में किसी भी प्रकार के फंजाई का यूज नहीं किया जाता है, आपका जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। यही सिंपल वो होता है जो लैक्टोबैसिलस की जो प्रजाति होती है ना, उसी बैक्टीरिया का यूज होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड रिलीज करता है उन्हीं बैक्टीरिया का ही यहाँ पर यूज होता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? लिख लिए सब, आगे बढ़े। सर यस सर। बाकी यदि यहाँ पर कुछ बहुत सारा और दिया होगा आपकी किताब में भी दिया होगा, आप किताब थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किताब अपने हैं, आप लोग देख लेना अपना किताब, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं, ये जो माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स कैसे हेल्प करेगा, कहाँ, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो है वो बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और जिनमें से एक आपका जो है आपका जो शराब वगैरह होते हैं, है ना, तो पहला यहाँ पर देखेंगे कि जो वाइन जो होते हैं, वाइन के प्रोडक्शन में वाइन जो होते हैं वो शराब होते हैं, ठीक है। यहाँ पर शराब के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार की शराब होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग जरूर शराब नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं है कि याद नहीं करना है, आपको नीट क्वालिफाई करना है। नीट में ऑलरेडी शराब के बारे में बताया, मतलब सिलेबस में रखा है, मतलब हमको इसको जानना ही है ना। और दूसरा, क्या टाइम हो गया, टाइम तो हो गया, कोई बात नहीं, जैसे यहाँ तक हो जाए। दूसरा होता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स में यूज होता है, ठीक है। तीसरा तीसरा यहाँ पर यूज होता है बायो एक्टिव केमिकल्स, बायो एक्टिव करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। बायो एक्टिव जो एजेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका यहाँ पर यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमबीबीएस करेंगे, आपके एमबीबीएस में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा कैसे किसी का हृदय खराब, हार्ट अटैक आता है तो ऐसा कौन सी केमिकल देंगे, कहाँ पर तो ठीक होता है। आपका किडनी खराब हो गया तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं शराब बनाने के लिए, ठीक है। तो शराब बनाने के लिए आप जानते हैं एक सोर्स होता है जिसको ग्लूकोज का सोर्स कहा जाता है, ठीक है। आपके पास ग्लूकोज का क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, तभी आप शराब बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज के आप जानते हैं कि शराब जो होता है वो
किससे बनता है? आपका राइस से भी बनता है, चावल आपका सोर्स हो सकता है, ठीक है। आपका जो गेहूं जो होता है, गेहूं भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। आपका जो बार्ले होता है, बार्ले जो होता है, बार्ले इंपॉर्टेंट है, बार्ले से बियर बियर का निर्माण होता है, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वाइन शब्द यूज न करके आप यहाँ पर बीवेरेज शब्द भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बीवेरेज वाइन के प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। साथ में कुछ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में खास तौर पर जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर, और सबसे अच्छा जो शराब होते हैं इसी ग्रेप्स से बनाया जाता है। साथ में कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ फ्रूट्स होते हैं और आपने नाम सुने होंगे फ्रूट बियर, ठीक है। तो फ्रूट से भी बियर बनाया जाता है, फ्रूट बियर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब है कि बीवरेज का उत्पादन ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो हेल्प करने वाले हैं या शराबियों का जो परम मित्र कोई है, तो शराबी का परम मित्र है यहाँ पर आपका ये ईस्ट, ये ईस्ट है, शराबियों का फ्रेंड है, ठीक है। और इसी ईस्ट के माध्यम से इनका क्या किया जाता है? उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कैसे उत्पादन करते हैं, तो सिंपल सा बात है ना कि ये ग्लूकोज कार्बन सोर्स जो है ये क्या है? ये यही है C6H12O6 है, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या किया? इस ईस्ट को यहाँ पर रख दिया हमने, ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट को हमने रख दिया। अब ईस्ट को रखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है फर्मेंटेशन, कहा जाता है फर्मेंटेशन। आप में से कोई गांव से है, गांव में खासतौर पर ट्राइबल एरिया वाले में जानते हो दारू बनाया जाता है, दारू जानते हो, तो यही तो है दारू, ठीक है। अब यहाँ पर ये अलग बात है कि गांव में दारू बनाने के लिए, ट्राइबल एरिया में दारू बनाने के लिए वहां पर भी सोर्स चाहिए। अब आपको मालूम है दारू बनाने के लिए एक फल आता है, फ्रूट्स आते हैं, और उस फ्रूट्स को कहा जाता है महुआ। नाम सुने हो? जसपुर में तो बहुत मिलेगा महुआ, कैसे नीलिमा सिंह? Yes, sir. मिलेगा ना? Yes, sir. हाँ हाँ, और क्या नाम है नीलिमा सिंह? महुआ जो होता है वो फल है, वो फ्रूट फूल है? फूल है। अच्छा ऐसा क्या, फूल है, ओके ओके, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो अब महुआ को फ्लावर लिख लेगा, फूल, ठीक है। सर तो फूल रहता है इसको तो भी फल लिखा हो जाता जाता है। हाँ, तो ये फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन मतलब यहाँ पर फर्मेंटेशन मतलब होता है एक एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या है? एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, और इस एक एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा? C2H5OH। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही शराब है, यही जो एथिल एल्कोहल जो है, एथिल एल्कोहल जो है ये यही तो है जिसको पीना चाहते हैं शराबी लोग, ठीक है। और प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखे होंगे, मान लीजिए ये बियर का बॉटल है, ठीक है, मान लीजिए ये बियर का बॉटल है, ठीक है। अब बनाना तो नहीं आता मुझे बॉटल बॉटल, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये बियर का बॉटल है, या मान लीजिए वो कोको कोला है, वो गाना भी है ऐसा है कोको कोला वाला, है ना। तो मान लीजिए कोको कोला है, ठीक है, कोको कोला है, तो कोको कोला भी इसी में आता है, वहां वो भी किसी सोर्स से बना है। और आप कोको कोला में देखे होंगे कि आपको इस ऊपर में आपको व्हाइट व्हाइट झाग मिलता है, झाग ऐसा मिलता है ना, झाग, ठीक है। ये झाग जो है वो यही कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और या उसको बिना हिलाए यदि आपने इस ढक्कन को ऊपर कर दिया, है ना, या हिलाते हुए उसको ओपन कर दिए, पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो झाग जो है वो आपको बाहर पूरा फेंका जाएगा, ठीक है। तो जितना भी झाग है आपके बियर में, आपके जो कोको कोला जो होते हैं उन सभी में यही कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला मैं टॉपिक थोड़ा और बता देता हूँ, थोड़ा सा उसका एंटीबायोटिक कल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्मेंटेशन यीस्ट यूज होता है, और यीस्ट में सेम वही यीस्ट यूज होता है, सैकेरोमाइसिस, ठीक है। तो ये एथिल अल्कोहल है। लेकिन आपको अब ये जानना है कि यदि मान लीजिए इस एथिल अल्कोहल का उत्पादन जब ये यीस्ट करता है, तो यहाँ पर इनका जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ठीक है,
कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन जानते हो, सांद्रता कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 13% है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन में 13% में ये जो यीस्ट जो होता है वो मर जाता है, ठीक है। जो यीस्ट शराब बना रहे हैं वही उसी शराब के प्रोडक्शन में 13% कॉन्सेंट्रेशन में वो मर जाता है। अब इस 13% कॉन्सेंट्रेशन एल्कोहल कोई पीता नहीं है, यहाँ पर 13% एल्कोहल को मिल गया, तो ये जो बियर जो होता है, इस बियर में हो सकता है कि ये बियर में 13% हो, है ना, तो इस 13% में कोई एल्कोहल की मात्रा नहीं होता है। तब यहाँ पर दो प्रकार की प्रोसेस आपको मिलेगा, जिसको कहा जाता है डिस्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन होते हैं, और एक को कहा जाता है अनडिस्टिलेशन कहा जाता है, अनडिस्टिलेशन, ठीक है। तो अनडिस्टिलेशन मतलब जिसमें 10% से लेके 10 से लेके जो 50% जो एल्कोहल पाया जाता है उसको अनडिस्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें 50% से ज्यादा एल्कोहल पाया जाता है उसको डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो आपका जो रम होता है, रम, ब्रांडी, ये आपका केमिस्ट्री में भी दिया होगा, देख लीजिएगा केमिस्ट्री में भी दिया होगा ये पार्ट। तो रम जो ब्रांडी जो होता है, और एक आपका विस्की मिलता है, देखिए आपका शराब का नाम भी याद हो गया है ना। तो रम, ब्रांडी और विस्की जो होता है वो 50% से भी ज्यादा एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा नशा होता है, ठीक है। और जो अनडिस्टिलेशन जो होता है, आपका जो बियर जो होता है वो इसमें आता है, और साथ में जो वाइन जो होता है वो इसमें आता है, ठीक है। तो वाइन का जो टाइप जो होता है डिस्टिलेशन और अनडिस्टिलेशन के आधार पर दो होते हैं। आपका जो रम, ब्रांडी और विस्की जो होता है वो 50% से ऊपर होता है। पीएमटी, पहले पीएमटी का एग्जाम होता था, पीएमटी के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा एथिल अल्कोहल की मात्रा किसमें होती है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो बच्चे हैं, है ना, शराब पीते नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हमको शराब का नाम याद नहीं रखना है ना, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका बीवेरेज का प्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। बाकी कल की क्लास में देखेंगे एंटीबायोटिक्स। अच्छा, कल तो टेस्ट होगा शायद ना, तो हो सकता है कि कल टेस्ट हो तो टेस्ट लेंगे, ठीक है। और यदि नहीं होता है टेस्ट तो इसका आगे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। और अगले वीक पढ़ेंगे प्लांटिंग, ठीक है। छोड़े क्लास, कैसे जी, छोड़ दे, यस सर। कुछ पूछना है? यस सर। अब सीख गए ना शराब कैसे बनाते हैं, सीख गए आप लोग। लेकिन उसका देखिए, शराब अच्छी बात है जानना, लेकिन उनका मिस यूज नहीं करना है ना। जरूर आप लोग को इससे अच्छा अच्छा जानकारी मिला, आपको शराब का नाम याद हो गया, 3 4 5 शराब, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। गुड नाइट, सी यू टुमारो, ठीक यस है। सर। अच्छे से थैंक यू रहिए, सर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और मस्त पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एंजॉय करते साथ, ठीक है। अब ऐसा नहीं दिन भर पढ़ना भी नहीं चाहिए, एंजॉय करिए, ठीक है। मूवी देखिए, सॉन्ग सुनिए, अच्छे अच्छे आम, अभी आम फ्रूट्स का मौसम है, आम खाइए, है ना। चलिए ठीक है, गुड नाइट, गुड डे। गुड यस नाइट सर। सर। थैंक यू सर। सर